एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। आज बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में आप लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। देखो बाबू, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सबसे पहले क्या होता है इसको समझो। इसको पहले गौर से देखो। ये जो तुम लोग देख रहा है, ये जो तुम लोग जो गोल गोल देख रहा है, ये कैरम बोर्ड का गोटी भी नहीं है, जिलेबी भी नहीं है और सुदर्शन चक्र भी नहीं है। ये जो तुम लोग गोल गोल देख रहा है, ये जिलेबी भी नहीं है, ठीक है, सुदर्शन चक्र भी नहीं है और कैरम बोर्ड का गोटी भी नहीं है। तो समझो क्या है, ये जो बीच में रहता है नाभिक कहते हैं इसको। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको बोलते हैं नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। हिंदी में नाभिक कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो अंदर रहता है इसको बीच वाला सबसे, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये गोल गोल जो है, ये जो गोल गोल है सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब होता है वृत्ताकार पथ। ये देखो गोल गोल है, वृत्त जैसा गोल है ना, वृत्ताकार पथ। इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, समझ गया ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के, तो आप लोग को लग रहा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, गौर से सुनो, प्यार से सुनो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व, कोई भी तत्व है, उसके जो न्यूक्लियस में है, नाभिक में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितना प्रोटॉन उपस्थित है, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं या फिर परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, ऑफ एन आइटम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी नाभिक में कितना प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है, उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, समझ गया। देखो बाबू, इन एनी न्यूट्रल आइटम, इन एनी न्यूट्रल आइटम, इन एनी न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल आइटम में क्या होता है, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी न्यूट्रल आइटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है। किसी भी न्यूट्रल आइटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और नहीं तो एक फार्मूला ऐसे याद रख लो, दैट इज, या फिर ऐसे समझो, ये जो होता है एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। इसको जेड संकेत से डिनोट किया जाता है। ये जो एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट किया जाता है। और इसको एक फार्मूला करके दैट इज करके याद रख सकते हैं, दैट इज जेड बराबर पी बराबर ई, ठीक है। जहाँ जेड, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब होता है भैया एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और पी से होता है प्रोटॉन, पी से होता है प्रोटॉन, पी से होता है प्रोटॉन। और ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। यानी कि किसी भी न्यूट्रल आइटम में, किसी भी न्यूट्रल आइटम में जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें प्रोटॉन है और उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। जेड बराबर पी बराबर ई, ये सिर्फ न्यूट्रल आइटम के लिए लागू होगा। न्यूट्रल आइटम, समझ गया, मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल आइटम कहने का मतलब हुआ जिसमें कोई चार्ज ना हो, तो उसमें लगेगा जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन है और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है, समझ गया। जैसे देखो सोडियम, सपोज दैट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एन ए को क्या बोलते हैं भैया, सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम बोलते हैं। अब कोई पूछ दिया कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग को परेशान नहीं होना है, मुंह को भी छोटा नहीं करना है, समझ गए। अब भी बताएं
कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें बोले थे देखो न्यूट्रल आइटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सोडियम के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो ये बेटा न्यूट्रल आइटम है। ठीक है, अब न्यूट्रल आइटम के लिए बोले थे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जानना है, तो न्यूट्रल आइटम के लिए फॉर्मूला दिए थे Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने उसमें प्रोटॉन रहता है और उसमें इतने इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका मतलब ये न्यूट्रल आइटम है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 को प्रोटॉन है कि नहीं। अब लगता है तुम लोग का चेहरा के एक्सप्रेशन यूं आया होगा, राइट, आई एम राइट। ठीक है, इसी तरह से ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता देता है फिर से, ये एटॉमिक नंबर आप लोग समझ गए। ठीक है, तो चलो बबुआ अब कर दिए इसको साफ। अब बात करने वाले हैं कम से कम आपको एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, हाइड्रोजन से जिंक तक इसको आपको टिप्स पर रखना है, इसको हमेशा आपको टिप्स पर रखना। जैसे आप लोग किसी को देख के आई लव यू नहीं बोल देते फटाक से, देखते अगर प्यार हो गया तो आई लव यू बोलते, इसी तरह से टिप्स पर रखना है इसको। एक मतलब 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक पूरा टिप्स पर रखना है, जैसे हम रखते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, ठीक है, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9, नियोन का होता है 10, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का होता है 15, ठीक है, सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17 और आर्गन का होता है 18, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम का होता है 21, टाइटेनियम का होता है 22, वेनेडियम का होता है 23, क्रोमियम का होता है 24, मैग्नीज का होता है 25, आयरन का होता है 26, सॉरी यहाँ ये एफ ही लिख दिए, यहाँ हम लोग को 25 लिखना है। आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27, निकिल का होता है 28, कॉपर का होता है 29 और जिंक का होता है बेटा 30। आपको 30 तक कम से कम टिप्स पर रखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, 55 को याद कर लेना, ठीक है, 55 को 10-10 को। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस को 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। कम से कम बब्बुआ 30 तक याद रखना है, कम से कम आपको 30 तक टिप्स पर रखना है, यहाँ पर समझ रहे हो, इसको याद रखना है। अगर कोई बोल दिया कि बताओ बाबू कैल्शियम में परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ और कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के टाइम में भी बोले थे एक फार्मूला याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के Z बराबर P बराबर E। इस किसके लिए लगता है, न्यूट्रल आइटम के लिए। न्यूट्रल आइटम का मतलब हुआ जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो यहाँ जो कैल्शियम लिए इसके ऊपर चार्ज नहीं है, और न्यूट्रल आइटम के लिए अपनी Z बराबर P बराबर E बताए थे, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसमें प्रोटॉन रहता है, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, समझ गया। तो इसमें कैल्शियम में कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल आइटम है, और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 20। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि कैल्शियम में 20 को इलेक्ट्रॉन है और 20 को इसमें प्रोटॉन है, समझ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे टिप्स पर निकाला जाता है, तो डोंट वरी अबाउट फॉर दिस, बता रहे हैं आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।